मानते हैं आपसे? 2024-2025 विकसित भारत 2047 तक का ये बजट, ये अंतरिम बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है, जब भारत स्वतंत्रता की 1 शताब्दी मनाएगा। ये बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है, जो मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य के अनुरूप गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल करता है। इस बजट में भारत के G20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया, जिसमें प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के लिए समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए भारत को दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में पेश किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निरंतर और दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च का बजट बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपया कर दिया गया है, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। ये यूपीए सरकार के समय वित्तीय वर्ष 2013-14 में खर्च के लिए आवंटित 2,57,641 करोड़ की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.8% था। इसका तात्पर्य है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च 4 गुना बढ़ाया गया है और इस वृद्धि से आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर 2.45 गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे के विकास को मोदी सरकार ने देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। इस प्रयास का एक उल्लेखनीय उदाहरण हवाई अड्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो कि अब 149 तक पहुंच गई है। ये आंकड़ा 2014 तक मौजूदा हवाई अड्डों की संख्या की तुलना में 2 गुना वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना ने हवाई यात्रा को सबके लिए सुलभ बना दिया, जिसके लिए सेकेंड टियर और टियर थर्ड शहरों के मध्यम वर्ग के नागरिकों को अपनी विमानन आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया गया। ये अंतरिम बजट भी उसी राह पर है और उड़ान योजना के अंतर्गत नए हवाई अड्डों के निर्माण और यात्री ट्रेनों को सुरक्षित बनाते हुए रेलवे प्रणाली में भीड़ भाड़ कम करने पर बहुत बल देता है। ऐसे में मध्यम वर्ग के भारतीयों के लिए सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत रेलगाड़ी के मानकों के हिसाब से परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा बजट में नमो इंडिया के तत्वाधान में शहरी परिवर्तन के प्रमुख इंजन के रूप में मेट्रो रेल की परिकल्पना की गई है, जबकि लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक की लागत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर भी प्रस्तावित किए गए हैं। सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृतकाल का बोध मोदी सरकार को ज्ञात है कि भारत का अमृतकाल उसका कर्तव्य काल भी है, जिसके दौरान गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति सहित समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की सफलता की कहानी में योगदान देना होगा। इस प्रकार सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को पारदर्शी और बिना किसी भ्रष्टाचार निश्चित करने की दिशा में अंतहीन काम किया है। इसके माध्यम से 34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण लाभ स्थानांतरित किए गए हैं, जिसके कारण सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, जो पिछले प्रशासन के बिल्कुल विपरीत है, जहां 1 रुपये में से केवल 15 पैसे ही कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित
लाभार्थियों तक पहुँचते थे। व्यापक सामाजिक परिवर्तन की प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए में अगले 5 वर्षों में PMAY के अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। मध्यम वर्ग की आवास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके स्वयं के घरों की खरीद या निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। ये दूरदर्शी पहल समावेशी विकास और अपने नागरिकों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाती है। भारत की सफलता की कहानी के शीर्ष पर नारी शक्ति मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर काफ़ी जोर दिया है, जिसे सामाजिक स्वायत्तता, वित्तीय समावेशन और महिलाओं के अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उपायों से मदद मिली है। उदाहरण के लिए PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.4 करोड़ घरों में 26.6% पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर है और लगभग 70% संयुक्त रूप से पत्नी और पति के नाम पर है। इसी तरह 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख SHG सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। उनकी सफलता ने लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद की है। इस अंतरिम बजट में लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर के 3 करोड़ कर दिया गया है। मोदी सरकार 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा देकर भारतीय महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगी। बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन में देखभाल और विकास के लिए आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में और तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस योजना को सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायकों तक आयुष्मान भारत का लाभ पहुंचाया जाएगा। अन्नदाता और सर्व समावेशी विकास और कल्याण मोदी सरकार के पिछले 1 दशक के कार्यकाल में निरंतर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि किसान देश के विकास के केंद्र बिंदु बने रहे। इस दिशा में छोटे और सीमांत किसानों सहित 11 करोड़ 80 लाख करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया और 1 करोड़ 80 लाख किसानों को 3 करोड़ व्यापार क्षमताओं के साथ सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसलिए किसान कल्याण की भावना के साथ मोदी सरकार पूरे देश में नैनो DAP के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करेगी। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान लाया जाएगा। इसके अलावा डेयरी विकास के लिए एक नए व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को सफल बनाया जाएगा। दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार के लिए दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य पालन लिए मोदी सरकार के द्वारा एक पृथक विभाग का निर्माण किया गया। वर्ष 2023-24 में आवंटित 2025 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 24 और 25 में 2352 करोड़ की अधिक राशि का आवंटन नील क्रांति 2.0 को सफल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 समेकित एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। अमृत पीढ़ी के लिए रोजगार सुनिश्चित करना। वर्ष 2014 से औसत वास्तविक आय में 50% वृद्धि हुई है, जो सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को सरकार के प्रति मोदी सरकार को प्रतिबद्धता को साबित करता है, जिसने नागरिकों के जीवन को बदल दिया है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने युवाओं को उद्यमशीलता और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए, जिसकी कुल राशि 22.5 लाख करोड़ है। इसके अतिरिक्त फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया
स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाओं ने भी युवाओं की सहायता की है जो अब रोजगार दाता हैं। इसलिए देश की अमृत पीढ़ी को प्रगति के पथ पर सुनिश्चित बनाए रखने के लिए संप्रभु धन एवं पेंशन फंड द्वारा स्टार्टअप निवेशों के टैक्सों को 31/3/2025 तक बढ़ाया जा रहा है, जो कि 24 में ही समाप्त होने वाले थे। इसके अलावा निजी क्षेत्र के अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल की ब्याज मुक्त ऋण अवधि के 1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा। पंचायत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में COP26 शिखर सम्मेलन में पंचामृत का लक्ष्य रखा था। उन्होंने भारत के लिए 5 सतत और पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने की परिकल्पना की और मोदी सरकार ने उन्हें प्राप्त करने के लिए दिशा में लगातार काम किया है। भारत नवीकरण योजना के द्वारा 50% स्थापित ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से वर्तमान में 43.9% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। पंचामृत के दृष्टिकोण को लागू करते हुए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्ति के लक्ष्य हेतु 1 करोड़ घरों को छत आधारित सोलर पैनल प्रदान किए जाएंगे। इससे प्रति वर्ष प्रत्येक घर को 12 से 18,000 रुपये की बचत होगी। सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ करना। मोदी सरकार ने राज्यों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को लागू करने का आग्रह करके लगातार संघवाद का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त जीएसटी के लागू किए जाने के बाद वर्ष 2017-18 से लेकर 2022-23 तक की अवधि में राज्यों के मुआवजे के साथ साथ राज्यों के इस जीएसटी से राजस्व में 1.22 की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जबकि जीएसटी के लागू होने से पहले ये केवल 0.72 थी। इसके अतिरिक्त सरकार ने पूर्वोदय पहल के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थायी शांति और विकास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान अंतरिम बजट विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को कुल 1.30 लाख करोड़ के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके संघवाद के प्रति सरकार के समर्पण को मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त ये बजट राज्य सरकारों को नए लक्ष्यों से जुड़े सुधारों को लागू करने में समर्थन प्रदान करने के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ आवंटित करता है। राज्य सरकारों को आध्यात्मिक पर्यटन सुविधाएं विकसित प्रोत्साहित किया जाएगा और लक्षद्वीप जैसे द्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल की जाएगी।